सुप्रभात बाल मित्रों, आज 16 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। द वीक स्टॉप व्हेन दे गेट टायर्ड, बट द विनर्स स्टॉप ओनली व्हेन दे विन। ये सुविचार हारने वालों और जीतने वालों के मानसिक अंतर को दर्शाता है। कमजोर लोग मुश्किलें आते ही हार मान लेते हैं, थकान, डर या असफलता से घबराकर रुक जाते हैं। वहीं विजेता लक्ष्य मिलने तक प्रयास करते हैं, थकान को भी हराकर आगे बढ़ते हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। सच्ची जीत उसी की होती है जो संघर्ष करना नहीं छोड़ता। कमजोर मन वाले समस्याओं से भागते हैं, बल्कि विजेता उन्हें हल करके ही दम लेते हैं। यह विचार महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम या स्पोर्ट्स हीरो जैसे लोगों की जीवन शैली को दर्शाता है, जिन्होंने अनवरत प्रयासों से सफलता पाई। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है ईल्ड, YIELD। ईल्ड का अर्थ होता है प्राप्ति, पैदावार या फसल। उदाहरण के लिए, दिस ईयर ड्यू टू गुड रेन द शुगर केन ईल्ड हैज इंक्रीज्ड। इस साल बारिश अच्छी होने से गन्ने की पैदावार बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वो क्या है जिसका वजन कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई उसे देर तक पकड़ नहीं सकता? इस पहेली का जवाब है सांसें। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 16 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1853 में आज ही भारतीय रेलवे का शुभारंभ हुआ। पहली ट्रेन मुंबई यानी बॉम्बे से ठाणे के बीच चली। सन 1889 में आज ही विश्वविख्यात अभिनेता और फिल्म निर्माता चार्ली चैपलिन का जन्म हुआ। सन 1919 में आज ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रार्थना सभा और उपवास का आयोजन किया। सन 1966 में आज ही भारत के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस का निधन हुआ। वह अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे और उन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति को सजाया था। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में दांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग और शिवा ड्रिंकिंग द वर्ड पॉइजन 1933 शामिल हैं। 1999 में आज ही विश्व आवाज दिवस यानी वर्ल्ड वॉइस डे की शुरुआत ब्राजील में हुई, जिसे बाद में अर्जेंटीना और पुर्तगाल सहित अन्य देशों ने अपना लिया। सन 1999 में आज ही संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू माइक्रो नामक एक विशालकाय जीवाणु की खोज हुई, जो उस समय तक का सबसे बड़ा ज्ञात बैक्टीरिया था। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे मूक सिनेमा के अमर हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन के बारे में। चार्ली स्पेंसर चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। उनका बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा रहा। पिता की शराब की लत और मां के मानसिक रोग के कारण उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा। बचपन में ही मंच पर अभिनय करके उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 1914 में अमेरिका जाकर उन्होंने द ट्रैम्प नामक एक प्रसिद्ध चरित्र गढ़ा, जो एक फटेहाल परंतु हास्यप्रद भिखारी का था। यह चरित्र उनकी पहचान बन गया और उन्हें विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाई। चैपलिन ने मूक फिल्मों के दौर में अपनी शारीरिक अभिनय कला और बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी प्रमुख फिल्मों में द किड 1921, सिटी लाइट्स 1931,
मॉडर्न टाइम्स 1936 और द ग्रेट डिक्टेटर 1940 शामिल हैं। द ग्रेट डिक्टेटर में उन्होंने हिटलर का व्यंग्यात्मक चित्रण किया था, जिसने उन्हें विशेष ख्याति दिलाई। अपने राजनीतिक विचारों के कारण उन्हें अमेरिका छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, लेकिन 1972 में उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर 1977 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका ट्रैम्प चरित्र आज भी सिनेमा जगत में अमर है। चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्मों के माध्यम से न केवल लोगों का मनोरंजन किया, बल्कि समाज में फैली विषमताओं पर भी करारा प्रहार किया। उनका जीवन संघर्ष, प्रतिभा और मानवीय संवेदना की अनूठी मिसाल है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 16 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व आवाज दिवस के बारे में। विश्व आवाज दिवस यानी वर्ल्ड वॉइस डे हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में ब्राजील में ब्राजीलियन नेशनल वॉइस डे के रूप में हुई थी, जिसे बाद में अर्जेंटीना और पुर्तगाल जैसे देशों ने भी अपनाया और यह एक वैश्विक पहल बन गई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मानव आवाज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना, आवाज की उचित देखभाल के तरीकों को बताना और स्वर संबंधी विकारों की रोकथाम और उपचार को प्रोत्साहित करना है। विशेष रूप से गायकों, शिक्षकों, अभिनेताओं, कॉल सेंटर कर्मियों और अन्य पेशेवरों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है, जिनकी आजीविका उनकी आवाज पर निर्भर करती है। इस अवसर पर दुनिया भर में आवाज विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, सेमिनार, वर्कशॉप और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आवाज को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, तंबाकू व अल्कोहल से परहेज करना, जोर से चिल्लाने से बचना और नियमित रूप से गर्म पानी की भाप लेना जैसे सरल उपाय अपनाए जा सकते हैं। यह दिवस हमें हमारी आवाज के महत्व का एहसास कराता है और इसे सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक बनाता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है बादलों की हड़ताल। एक समय की बात है, बादलों ने इंसानों के बुरे व्यवहार से तंग आकर हड़ताल कर दी। उन्होंने ऐलान किया, अगले 10 साल तक हम एक बूंद भी पानी नहीं बरसाएंगे। यह खबर सुनकर सभी किसानों ने हार मान ली। उन्होंने अपने हल और बीजों को कोठार में बंद कर दिया, लेकिन गांव का एक बूढ़ा किसान रामू रोज की तरह अपने खेतों में हल चलाता रहा। उसकी पत्नी ने कहा, अरे बादल तो बरसेंगे नहीं, फिर यह मेहनत क्यों? रामू मुस्कुराया और बोला, अगर मैं 10 साल तक हल ना चलाऊं तो कहीं ये कला भूल ही ना जाऊं, और कौन जाने बादलों का मन कब बदल जाए। एक दिन कुछ जिज्ञासु बादल नीचे उतरे और रामू से पूछा, अरे भाई, हमने तो बरसना बंद कर दिया, फिर तुम यह व्यर्थ की मेहनत क्यों कर रहे हो? रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा काम है जमीन जोतना, तुम्हारा काम है बरसना। अगर तुम अपना काम भूलोगे तो धरती सूख जाएगी, अगर मैं अपना काम भूल गया तो अनाज उगाना ही भूल जाऊंगा। यह सुनकर बादल हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ, अगर यह किसान अपनी जिम्मेदारी नहीं भूला तो हम क्यों भूलें। उसी रात जोरदार बारिश हुई। रामू के खेत में फसल लहलहाने लगी, जबकि दूसरे किसानों के खेत खाली थे और औजार जंग खा चुके थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी विपरीत हों, अपना कर्म ना छोड़ें, क्योंकि जो लोग पसीना बहाना नहीं छोड़ते, वक्त उन्हें सोना बरसाना नहीं छोड़ता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। आशावादी लोग ही इतिहास बदलते हैं। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, या तो वह तुम्हें सफलता देगी या अनुभव। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।